जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप लोग? सब अच्छा? मुझे ये बताएँ कि मुझे मैसेज आ रहा है कि आपका इंटरनेट अनस्टेबल है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इसको मैं कैसे स्टेबल करूँ? मेरी आवाज़ वग़ैरह आप लोगों को आ रही है? राना उस्मान वेलकम। आवाज़ हर चीज़ क्लियर है, प्लीज़ मुझे कन्फर्म कर दें। ताकि मुझे पता हो कि हम बिल्कुल सही है, हर चीज़ ठीक है। प्लीज़ ज़रा मुझे कन्फर्म कर दें। मैं आज लेट हो गया क्योंकि खाना थोड़ा-सा लेट था इसलिए। चलें, थैंक यू मुबशर भाई, बहुत शुक्रिया। तो मुबशर भाई, आपने आज देखा डाटा क्या था, क्या नहीं था? आज हम थोड़ा-सा पहले इस पे बात करते हैं, ठीक है? अरशद भाई, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आज किस किसने ये डाटा देखा और किसने ट्रेड की या ट्रेड नहीं की? कुछ भी ऐसा सीन है जो आप लोग बताना चाहें? और किस-किस ने मेरी ये वीडियो ऑलरेडी देखी हुई थी डाटे पे? मुबश्शिर भाई, आपने चेक किया, लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि आपने इस पे ट्रेड भी ली या नहीं ली? ज़बरदस्त, चलें, ये भी एक्सपीरियंस के लिए आपको एक अच्छी चीज़ पता चल गई है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने माशाल्लाह ट्रेड नहीं ली और जस्ट आप लोगों ने इसे चेक ही किया। ज़बरदस्त हो गया भाई, गुड हो गया। लेकिन आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि अगर हमने जब भी कोई भी इंडिकेटर फंडामेंटली ट्रेड करना है, तो हमने ये देखना है कि उसका जो एक्चुअल आए ना, ये जो एक्चुअल है वो इससे भी अच्छा हो या इस इन दोनों से अच्छा हो, फोरकास्ट से भी और प्रीवियस से भी। ये ना हो कि ये 47.6 फोरकास्ट था और वो 47.9 है, तो ये 47 पॉइंट अगर 47 पॉइंट ये आ जाता 7, 47, ये अगर ये एक्चुअल डाटा इस तरह आता तो ये प्रीवियस से कम था, ठीक है? हमने हमेशा डेविएशन को देखना होता है। अच्छा, मुझे सर अदनान का ही मैसेज आ गया कि कॉल सर राइट नाउ आई एम ऑन लाइव, आई एम ऑन टिकटॉक लाइव। मुझे 30 मिनट्स दे दें। चलें, ये सर अदनान का मैसेज था। अच्छा, अरशद भाई, ये मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा था सर कि बाद वाली चीज़ बता दें कि जब आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, आप सुन रहे हैं ना मेरे भाई? साद प्रिंस, वेलकम ब्रदर, कैसे हैं सर आप? थैंक्स फॉर लाइकिंग यार। अच्छा, बस ये रिक्वेस्ट है कि लाइक शाइक कर दिया करो ताकि ना हमारी जो ब्रॉड है फॉर यू वगैरह पे चली जाए और हम जितने बंदे गैदर कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा है।
ठीक है। अच्छा भाई, ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? अरशद भाई, अगर आप हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें ताकि मुझे पता हो कि आप सुन रहे हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है या कोई सीन है, ख़राब चल रहा है काम? सर, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक तो मुझे ये डर होता है कि नेट अनस्टेबल ना हो। सात प्रिंस, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अरशद भाई नहीं है फिर आप? अच्छा, अरशद भाई हैं ही नहीं। हाँ हाँ, अब अच्छा जी। अच्छा अच्छा, चलें, अरशद भाई के लिए बता रहा था, वो शायद कहीं चले गए हैं। खैर, मुबशर भाई और बाकी साथ भाई, ये ज़रा गौर कीजिएगा, इसको ज़रा देख लीजिएगा कि अरशद भाई का क्वेश्चन था कि हमने इसको ट्रेड अगर करना ही है, अगर इतनी हमें ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे ट्रेड के लिए। आप ये देखेंगे कि ये जो प्रीवियस है, ये वाला प्रीवियस है जो पिछले वीक का या पिछले महीने का या जो भी डाटा था पिछले महीने का, ये मंथली आई थिंक सो रिलीज होता है, वो ये डाटा था। फोरकास्ट एक्सपेक्टेशंस जो की जा रही थी वो ये की जा रही थी, लेकिन डाटा आया 50.3। ये जो 50.3 आया है ना, साथ भाई, मुबशर भाई, एवरीवन ज़रा गौर से सुन लें इसको। ये फर्क आया 3 का, यानी ये डेविएशन थी, इसको डेविएशन बोला जाता है। जब भी आप फंडामेंटल करते हैं तो इसको डेविएशन बोला जाता है। मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, अगर आपने डेविएशन को भी देखना हो ना तो वो वेबसाइट आपको डेविएशन भी बताएगी। अगर आपने जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइए। वैसे मैं फाइनेंशियल टूल्स यूज़ करता हूँ ट्रेड देखने के लिए, इसको देखने के लिए। मैं आपको वेबसाइट बता भी देता हूँ, अगर आपने डेविएशन देखना है ना तो fxstreet.com पे जाएंगे आप, तो आपको डेविएशन समझ आ जाएगी। ठीक है, वो प्रॉपर डेविएशन लिख के देते हैं। ये इकोनॉमिक कैलेंडर है, ठीक है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर, इंटरेस्ट रेट, मार्केट आवर्स, ये सब चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। आपने क्या करना है, आपने इकोनॉमिक कैलेंडर पर जाना है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर है ना, यहाँ पे आपको हर चीज़ वो बता रहा है। अच्छा जी, यूएस का जो डाटा आया है, हम देख लेते हैं सर, किधर है यार, ये आज ही क्या है ना वैसे। अच्छा, ये पूरा मिक्स डाटा दिखा रहा है, लेकिन हमने डेट खुद सिलेक्ट करनी है। आज है जी 24, तो हम 24 को ही देखेंगे, ठीक है। और हम थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं क्योंकि हमने ये सब कुछ नहीं देखना, हमने सिर्फ और सिर्फ यूएसडी को देखना है। किधर है यूएसडी? यूनाइटेड स्टेट देखना है, ठीक है, हमने और किसी चीज़ को नहीं देखना। और इसके बाद हमने लो को भी नहीं देखना, हमने इसको भी नहीं देखना, और हम अप्लाई करते हैं। ये देखें सर, ये क्या 24 का क्यों नहीं दिखा रहा, ये 25 का आ गया है, थर्सडे। अब आएगा। अब ये देखें मेरे भाइयों, ये डेविएशन आ रही है। थैंक यू मोहम्मद भाई, वालेकुम अस्सलाम कौमी भाई, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मोहम्मद भाई। अब ये देखें कि ये प्रीवियस था, ठीक है, ये कंसेंसस यानी ये फोरकास्ट की जा रही थी, ये वाली फोरकास्ट की जा रही थी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल ये आया। जब ये एक्चुअल आया है ना, ठीक है, तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा फिगर है, 5.54 का। तो ये डेविएशन कहलाती है, ये आप देख सकते हैं, DEV, ठीक है। इस पे हम थोड़ा सा देखते हैं, मैं ये क्यों वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ कि यार आप लोग ये चीज़ें देखें। कौमी भाई, आप देख रहे हैं, मैसेज कीजिए प्लीज़ मुझे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये देखें, जब हम इस पे करते हैं ना डेविएशन, इट मेजर द सरप्राइज्ड कॉस्ट व्हेन द एक्चुअल डाटा डिफर्स फ्रॉम द कंसेंसस यानी फोरकास्ट से। इट कैन ओसिलेट इन अ ओपन स्केल यूजुअली बिटवीन 7 and 7+।
ठीक है? तो ये डेविएशन जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी डेविएशन होगी, चाहे माइनस में हो या चाहे प्लस में हो, चाहे ग्रीन में हो, ये डाटा चाहे इसमें होता। अब मैं आपको फिर एक थोड़ा-सा बताता हूँ। ये जो डाटा सर फ़ोरकास्ट किया जा रहा था ना, ये किया जा रहा था 47, ठीक है? लेकिन ये 50 आया, तो ये जो डेविएशन बनी है ना, ये तकरीबन 3 इशारिया कुछ की बनती है, ठीक है? तो उसको वो मेज़र करके जब वो दे रहा है ना आपको, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाटा हुआ है, इसको हम कहेंगे बेस्ट डाटा। ये बेस्ट डाटा है, ठीक है? या तो हमने बेस्ट को ट्रेड करना है या हमने वर्स्ट को करना है, ठीक है? वर्स्ट यानी बहुत ही बुरा। या हम वर्स्ट को करेंगे या हम बेस्ट को करेंगे। वर्स्ट सिनेरियो ये होता कि ये 50 आया ना, तो ये 42 आ जाता, ठीक है? यार समझ आ रही है भाइयों? क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ना, मैं बस ये अरशद भाई के लिए एक्सप्लेन कर रहा था, शायद वो नहीं है। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो जो है ये यूट्यूब पे मैं फेंक दूँगा, अगर किसी ने दोबारा देखनी हुई तो ये समझ आ जाएगी। अगर हमने डेटा को, न्यूज़ को ट्रेड करना है, तो या तो हम इस सिनेरियो में ट्रेड करेंगे या तो हम इस सिनेरियो में ट्रेड करेंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस था 47.9, ठीक है? अगर ये फोरकास्ट किया जा रहा था 47.6, ठीक है? अगर ये डाटा 7.8 आ जाता, तो ये बेस्ट डाटा था, कोई बताना चाहेगा? इधर इसने सर आज ऐसे फुल, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कौमी भाई ने ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। मुबशर भाई नहीं, क्या क्या नहीं, मुझे नहीं समझ आया आप क्या कह रहे हैं। सैफ भाई आप भी कह रहे हैं नहीं, किस बात पे नहीं कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर इसकी समझ नहीं आई तो। मुझे बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, नो इशू। मैं थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई। सॉरी, सॉरी। मेरा ध्यान था कि आपको शायद समझ नहीं आई, आप इस पे कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डेविएशन का ख़्याल रखना है, हमने जब भी देखना है डेविएशन को देखना है। मैं दरअसल ना थोड़ा-सा वर्ड में जाके आप लोगों को बना के भी दिखा देता हूँ। अब्दुल लतीफ़ भाई वेलकम सर। ये देखिए, ये हमारे पास डाटा था। चले हम वैसे कर लेते हैं कि हमारे पास प्रीवियस डाटा था 47.9, ठीक है? फ़ोरकास्ट, 1 मिनट यार, प्रीवियस फ़ोरकास्ट एक्चुअल। ये ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। प्रीवियस डाटा था 47.9, फ़ोरकास्ट ऑफ 47.6, एक्चुअल डाटा जो आ रहा है 50.2 आ रहा है, आई थिंक सो, 50.3, ठीक है? तो ये ग्रीन आ गया। ज़रा इसको गौर से देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए ये प्रॉपर एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। अगर ये 40, तो इसको हम कहेंगे बेस्ट डाटा, ठीक है? बेस्ट डाटा। अभी मैं पूरा-पूरा सिनेरियो आपको देने लगा हूँ, ज़रा प्लीज़ गौर कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा ये भूले नहीं। ये फ़ोरकास्ट की जा रही थी, अगर अगर ये डाटा 47.7 आ जाता, तब भी जो हमारे ये कैलेंडर है ना, उस पे डाटा ग्रीन शो होना था। लेकिन ये बेस्ट डाटा नहीं था, ठीक है? यार, क्यों बेस्ट डाटा नहीं था? ये नज़र तो आ रहा है ना आप लोगों को? ये चीज़ नज़र आ रही है? ये चीज़ नज़र आ रही है? हाँ जी, ये बेस्ट डाटा नहीं था क्योंकि ये प्रीवियस मंथ से
से कम था, ठीक है, प्रीवियस मंथ से कम था। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं वर्स्ट डाटे के लिए। ये प्रीवियस है 47.9, ये फोरकास्ट है 47.6 और डाटा आ जाता है सर जी 43। तो ये वर्स्ट डाटा है। तो ये वर्स्ट डाटा है। क्यों वर्स्ट डाटा है? क्योंकि ये प्रीवियस से भी कम है, ये फोरकास्ट से भी कम है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, यूएसडी को सेल करेंगे, यहाँ हम यूएसडी को बाय करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अरशद भाई ने मिस कर दिया इस चीज को। जी भाई, जिस चीज को समझ आइए प्लीज मुझे मैसेज करें। और ये जो फर्क होता है ना, यानी ये 47 और 47 के दरमियान ये 43 आया, इसको हम डेविएशन कहते हैं। इसको हम डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने हमेशा डेविएशन को देखना होता है। हमने हमेशा डेविएशन को देखना होता है। तो नोली भाई थैंक्स अ लॉट, आप बहुत ज्यादा माशाल्लाह डबल टैप करते हैं, शुक्रिया सर आपका। चलें जी, ये हमारी चीज क्लियर होगी भाईजान। अभी हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उस पे चलें। सब दोस्तों को क्लियर हो गया? प्लीज मैसेज कर दें। मोहम्मद भाई अगर आप भी हैं तो आप भी मैसेज कर दें सर। सैफ को क्लियर है, कौमी, बाबू भाई आपको भी क्लियर है, थैंक यू बाबू भाई। मुबशर भाई आप भी बताएं, सब दोस्त बताएं सब। प्लीज जल्दी से कमेंट करें, फिर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। हमने पिवट पॉइंट पढ़ा है मोहम्मद भाई, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मुझे मैसेज करें, ठीक है। किस किस को पिवट पॉइंट कैंडल का नहीं पता वो बता दे, क्योंकि आज हमने पिवट पॉइंट और ट्रेंड लाइन को एबीसी के पैटर्न से कैसे ड्रा करना है वो सीखना है। उसामा भाई वेलकम सर, वेलकम। मुझे ये बताएं कि किस किस को पिवट कैंडल का पता है ब्रदर, ताकि मैं उस हिसाब से एक दफ़ा अगर रिवाइज करना है पिवट कैंडल को तो मैं वो जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि हमने पिवट पॉइंट पर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, पिवट पॉइंट पर ही। प्लीज़ जिसको नहीं पता वो मैसेज कर दे कि सर मुझे नहीं पता, तो मैं उसके लिए रिपीट कर दूंगा, आई हैव नो इशू। अच्छा, मोहम्मद भाई भी नहीं है फिलहाल। यार किसी को नहीं आता तो प्लीज़ मुझे बता दे। रियल तनोली कोई मसला नहीं, बस मुझे ये बताएं कि मेरे 2-3 दिन हम पिवट पॉइंट कैंडल पढ़ते रहे हैं, वो आपको पता है? तनोली भाई बताइए प्लीज, आपको पता है पिवट पॉइंट कैंडल का? यार वहां पे जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है 7+, लेकिन 7+ बहुत बड़ा नंबर है। आप इसको देख लें, 3 4 2 3, बस उस हिसाब से देख लें मार्केट की मूवमेंट को, लेकिन न्यूज़ के टाइम ट्रेड मत लें, क्योंकि स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, नंबर वन। नंबर टू, वहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती है, दोनों साइड पे विक्स लग सकती हैं, ठीक है। मैंने ना एक ब्रॉड थोड़ी देर पहले, यानी न्यूज़ आने से 1 घंटा पहले ज्वाइन की थी, तो मैंने कहा कि हमारा एक रेहान भाई, वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई, सॉरी मैं लाइव था, आपने मुझे मैसेज किए मैं नहीं देख सका। वालेकुम अस्सलाम रुस्तम भाई, थैंक यू रेहान भाई फॉर कमिंग। मैं जैसे ही लाइव से फ्री हूँगा मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक भाई साहब थे, वो कहते हैं कि ये 2040 तुम कह रहे हो, ये जो मुझे 2048 में नज़र आ रहा है। तो मैं ना दामों से परहेज करता हूँ, प्रडिक्शन से परहेज करता हूँ।
कोई मसला नहीं रुस्तम भाई, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस न्यूज़ डिस्कस की है। तो हुआ क्या कि जो लोग वहीं पे 2032 से बाय कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो ट्रैप हो गए और मार्केट 2012 पे आई और कितनों का एसएल लेके चली गई। इसलिए भाई मार्केट जो है ना वो किसी की नहीं है, कोई भी बंदा इसमें परफेक्ट नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, आप स्ट्रेटजी पे स्टिक टू द पॉइंट रहें, आप स्ट्रेटजी सीखें, उस पे प्रैक्टिस करें और वो स्ट्रेटजी एक दिन आपको ज़रूर प्रॉफिट देगी। ठीक है, तो मेरा ये बस था रुस्तम भाई। चलें हम अब शायद जिसको पता भी है कोई मसला नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट लेके जाता हूँ चार्ट पे। ये वही चार्ट है जिसमें हमने पिवट पॉइंट कैंडल्स निकाली थी, और यकीन माने कि ये उस दिन से ही मार्केट उसके ऊपर आती है, थोड़े से पॉइंट वगैरह लेती है, यानी उसको छूती भी नहीं है और नीचे आ जाती है। उसके सामने हमारे सामने ये सारी मिसालें हैं। अभी ना हमने क्या देखना है, मैं आप लोगों के लिए एक दफ़ा रिपीट करने लगा हूँ, मैं ये सब हटाने लगा हूँ, ये मैंने सब हटा दिया। अच्छा जी, ये यहाँ पे एक भाई हैं, पता नहीं नाम बड़ा मुश्किल सा है उनका, कुछ उर्दू और इंग्लिश मिक्स है। उनका कहना है, ब्रदर टुमारो एट 4 p.m. गोल्ड प्राइस इज एट 2005 एंड आफ्टर द दैट मार्केट गो अप मोर देन 2058 100%। ब्रदर हो सकता है कि अल्लाह करे आपका जो प्रडिक्शन है वो दुरुस्त हो, लेकिन प्लीज़ इस प्रडिक्शन की लॉजिक भी दे दिया करें। अगर आप लॉजिक देंगे ना तो फिर मुझे इसको मानने में कोई हर्ज 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 नहीं होगा, हर्ज ही है शायद वर्ड, या मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये इस तरह की ना बातें जो है ना, प्लीज़ उसको प्रॉपर एक स्टडी के तरह अगर आप करते तो आई सैल्यूट यू, मैं आपको सैल्यूट करता, मैं आपकी कदर करता। लेकिन इस तरह प्रेडिक्शन ना ट्रैप करती है लोगों को, इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनते हैं, आप भी बन सकते हैं। प्लीज़ अगर आपके पास कोई लॉजिक है, कोई स्ट्रैटेजी है, मूविंग एवरेज है, ब्लिंजर बैंड्स है, वीएसए है, फंडामेंटल्स हैं, कोई स्पीकर ने कुछ कह दिया है, तो प्लीज़ इस तरह करें। ये इस तरह मैं कह दूँगा कल मार्केट जो है, जी, जी, आप ब्रोकर होंगे बेशक ब्रदर, लेकिन लॉजिक देना भाई। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक चीज़ सिखा रहा हूँ, वो चीज़ है जी पिवट पॉइंट, ठीक है? अब पिवट पॉइंट की प्रॉपर एक लॉजिक है। अगर मैं आपको वो नहीं देता, मैं कहता हूँ बस ये लाइन लगा दें, ये लाइन लगा दें, वो लाइन लगा दें, तो भाई इस तरह ना करें। अच्छा जी, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक बुलिश। बुलिश क्या होता है यार? अच्छा ख़ैर बहरहाल भाई मैं यहाँ पे प्लीज़ अगर आप रहेंगे टॉपिक पर, अगर आप पिवट पॉइंट के बारे में पूछेंगे तो ओके, अदरवाइज़ मैं आपका रिप्लाई नहीं करूँगा। गोल्ड चाहे तबाह बर्बाद हो जाए, गोल्ड चाहे आसमान को चला जाए, हमें उस उनसे फ़िलहाल के लिए अभी कुछ नहीं लेना। अभी हम चीज़ सीखने आए हैं, प्लीज़ उसको सीखें और मेरा जो ध्यान है ना उसको मत भटकाएँ, प्लीज़। अच्छा जी, अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा थोड़ा-सा ध्यान आगे-पीछे हो गया था कि पिवट पॉइंट कैंडल जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। पिवट पॉइंट ये कैंडल ये वाली होती है कि जिसके, यार वो किधर है? 1 मिनट भाईजान। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने नहीं पढ़ा था, जिनको नहीं पता था, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है? ये ज़रा देख लीजिएगा भाई साहब प्लीज़। तो ये वो पिवट पॉइंट कैंडल होती है जिसकी ना 5 इधर कैंडल्स, ना 5 इधर कैंडल्स। अगर हम हाई पॉइंट देख रहे हैं तो उसका जो हाई है ना,
उसको कोई ना छू सके, कोई उसको टच ना कर सके, यानी उस लेवल पे जो मिडल वाली लाइन है, ये टोटल 11 कैंडल का पैटर्न है। इसका जो हाई है वो 5 इधर वाली कैंडल्स, 5 इधर वाली कैंडल्स ना छू सकें। इसी तरह 5 इधर वाली कैंडल्स अगर हम लो देख रहे हैं तो उसका लोएस्ट पॉइंट जो है वो ना छू सकें, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका फायदा क्या हुआ, हमने आज से 3 दिन पहले ये चीज़ पढ़ी थी और हमने 3 दिन से ही ये पिवट पॉइंट वगैरह लगाया हुआ है। उससे फायदा क्या हुआ? हैदर भाई, मुझे नहीं आती भाई। फंडामेंटल और टेक्निकल के अलावा अगर आती होती तो मैं ये क्यों पढ़ाता। मुझे यही आता है, मैं इसलिए यही पढ़ा रहा हूँ। एनीवे, ये जो पिवट पॉइंट कैंडल है ना भाई, ये इतनी स्ट्रोंग है, प्लीज इस पे गौर कीजिएगा कि हमने, ये एक पिवट पॉइंट कैंडल है 4H पे, ये इधर 5 कैंडल और इधर 5 कैंडल इस लो पॉइंट से नहीं आई और अभी तक मार्केट इस लो पॉइंट पर नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि मैंने उस दिन भी की थी। ये उसी दिन की लाइन जो ड्रॉ की हुई है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि अभी तक मार्केट इसमें नहीं आई, ठीक है। ये हमने अपनी डिमांड जोन निकाली है। हमने इस कैंडल को देखते हुए जब किया था ना बैक टेस्ट, तो हमें ये पता चला था कि ये पीछे भी इसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री है, ठीक है। ये अगर हम 2000 अक्टूबर 2023 में देख रहे हैं, अब्बास मलिक भाई, विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, थोड़ा सा बताएं अगर आप प्लीज़। अभी थोड़ी देर के लिए क्यों, अब आप लोगों के मैसेज देख के ना मेरा वो फ्लो टूट जाता है। प्लीज़ इससे थोड़ा सा स्टिक टू द पॉइंट रहें, पिवट कैंडल पे रहें, आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो पिवट कैंडल है ना, हमने सिर्फ इस कैंडल को देखा जो 17 जनवरी को बन रही है। लेकिन जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो ये पीछे प्रॉपर रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई वगैरह का ये काम करती रही है। ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई यहाँ पे बनी रही है और मार्केट कितने ही दिन इसको टच करती रही है, किस तरह करती रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस तरह है। क्या नाम है, मुझे ना कुछ बंदों को यार थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ इधर उधर की बातें ना करें, लेकिन आप लोग रुक नहीं रहे यार। मैं क्या करूँ आप लोगों का। अगर आपने नहीं सीखना, प्लीज़ गो टू फ्रॉम दिस लाइव। अगर आपने सीखना है तो भाई रहे, ये क्या बात है कि आप नहीं सीखा तो क्या सीखा, ये इस तरह की बातें ना करें। ये जो भाई है ना, इनको मैं म्यूट कर सकता हूँ, इनको मैं म्यूट करता हूँ एंटायर लाइव। तो मैं इस तरह भाई म्यूट कर दूंगा। अगर किसी ने कोई गैर जरूरी क्वेश्चन किया तो मैं उसको म्यूट करूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, खली बल्ली यार, मुझे ना ऐसे बंदे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जो बिल्कुल सीखना चाहते हैं, वो पसूड़ी पान नान। यानी अभी देखो कि यार कितनी प्यारी चीज मैं दिखा रहा हूँ और वो आगे कह रहे हैं कि फिर क्या सीखा, क्या सीखा मतलब क्या, तुमने क्या सीखा। अच्छा खैर, खली वली, हम अपने पॉइंट पे दोबारा आते हैं। ये हमने पिवट पॉइंट का जब निकाला तो इसी तरह हम हमें ये एक पिवट पॉइंट मिलती है जो कि 5 इधर कैंडल, 5 इधर कैंडल हमें जो है वो एक सप्लाई एरिया दे रही है, ठीक है। तो हम इस पे भी एक सप्लाई एरिया निकाल लेंगे। तो अब ये देखें कि ये कैंडल जो बनी है ना, ये 19 जनवरी की बनी हुई है। जी जी, मैं इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया भाई। खल्ली वल्ली जो भी क्वेश्चन करेगा ना अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, उसको मैं इजाजत दूंगा मैसेज करने का। नहीं तो मैं जो है ना, मैं म्यूट कर दूंगा, ठीक है। अकबर अली भाई, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये हमने पिवट पॉइंट निकाला और देखें कि मार्केट दो दफा कुछ ही पिप्स के लिए आती है और फिर वापस चली जाती है, ठीक है। ये हमारा हो गया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम। ये हमारी सपोर्ट है, डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है और ये हमारा वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम इसको भी देख रहे हैं, ये भी प्रॉपर प्रॉपर वैसे ही काम कर रही है जैसे हम करते हैं, ठीक है।
अब हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट कर दिया इन लोगों ने, लेकिन ख़ैर कोई मसला नहीं है, मैं आज आपको सिखा के जाऊँगा। अब हमने ना पिवट पॉइंट की बेस पर ही हमने अपना ट्रेंड लाइन खींचनी है, ठीक है? ट्रेंड लाइन क्या होती है? देखें, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है ना इस तरह, ये ये मार्कअप है, इसको हम मार्कअप कह सकते हैं, ठीक है? मार्केट ऊपर जाती है इस तरह, ठीक है? और फिर नीचे आती है थोड़ा सा इस तरह, ये मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है इस तरह, तो वो अपना हायर हाई बनाती हुई मार्केट मार्कअप में ऊपर जा रही होती है, ठीक है? ये क्लियर है सब दोस्तों को? प्लीज़ मुझे बता दें। अगर ये क्लियर है तो फिर बता दें मुझे प्लीज़। यानी अगर मार्केट मार्कअप में है तो वो इस तरह अपना हायर हाईज़ बनाती हुई, ये हमारा हायर हाईज़ है, ये हाई हाई है, ये हायर हाईज़ है, ये फिर हायर हाईज़ है और ये उससे भी हाई है। तो इस तरह मार्कअप में मार्केट ऊपर जाती है अपने हायर हाईज़ बनाती हुई, ठीक है? अब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ये जो हमने खींची है ये हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन है कि जब भी मार्केट इस पे आएगी तो ये बाउंस बैक करेगी। हमें कैसे पता भाई? हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो मार्कअप वाली चीज़ है, ये प्रॉपर लाइन है? इसके लिए भी हम पिवट पॉइंट कैंडल का सहारा लेंगे, जैसे हमने डिमांड एंड सप्लाई के लिए पिवट पॉइंट का लिया। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं कि हमने जब भी ट्रेंड लाइन खींचनी है तो ट्रेंड लाइन के पॉइंट क्या है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ना येलो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है? तो ये हमारा जो पॉइंट है ना सर, ये हमारा होगा बी पॉइंट, ठीक है? नजर आ रहा है ना सबको? और फिर हमारा ये सी पॉइंट है, ये वाला। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है डी, ये वाला पॉइंट होगा डी। वालेकुम अस्सलाम अकबर भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि ये जो सी पॉइंट है ना, ये दोबारा, एक मिनट, ये दोबारा कन्वर्ट होगा ए में, ठीक है? इसको हम जब प्रॉपर चार्ट पे जाते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा होगा ए में, हमारा डी पॉइंट हो जाएगा बी में, ठीक है? और फिर ये सी हो जाएगा, सी फिर ए हो जाएगा, ठीक है? ये इस तरह की है, इसमें आप इतना ज़्यादा वो ना करें, वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में करवा दूँगा। लेकिन इस चीज़ को आप फ़िलहाल ज़हन में रख लें। प्रोफ़ेसर साहब वेलकम सर, आपका बहुत शुक्रिया अटेंड करने का। यानी लाइव देखने का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोफेसर हैं। अच्छा जी, ये जो मार्कअप है ना सर जी, इसमें ये कुछ इस तरह हम सपोर्ट देखेंगे और हम इसको पिवट पॉइंट के थ्रू देखेंगे। पिवट पॉइंट कैंडल्स जो है उसके थ्रू देखेंगे। ये हमने जब भी ट्रेंड लाइन खींचनी है ना, तो हमने ए से सी को जोड़ना है, ए से सी को जोड़ना है। यानी मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रा गौर कीजिएगा। ये हमारा ए से बी बना, ठीक है? ये ए पॉइंट है हमारा, ये बी पॉइंट है। अब फिर वो जब रिट्रेसमेंट लेती है मार्केट तो वो हमारा सी पॉइंट बनता है। अकबर अली भाई क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आई। आप कह रहे हैं सर हम था हैं आपसे हैं, नहीं समझ आई आप क्या कह रहे हैं।
लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट बनेगा तब हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से ट्रेंड लाइन नहीं खींचेंगे और हम इसको पिवट पॉइंट के थ्रू खींचेंगे। अभी हम उसको भी देखते हैं। मैं ये ड्राइंग वग़ैरह जो है ये सब हटाता हूँ और अब हम कैंडल्स देखते हैं, क्योंकि हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हम कल फिर एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम जो है इसको कैंडल पे देखते हैं कि कैंडल्स में ये हमारे सामने कैसे आती है। ये देखें, ये हमारा एक पिवट पॉइंट है, ठीक है, ये वाली कैंडल। ये हमारी पिवट पॉइंट कैंडल है सर, ये वाली, ठीक है। और यहाँ से मार्केट उठती है, ये हमारी दूसरी पिवट पॉइंट कैंडल है। तो इसके दरमियान में आपको क्या मिला? ये ए मिल गया, ठीक है, और ये बी पॉइंट मिल गया। ये क्लियर है भाई? सब दोस्तों को प्लीज बताइएगा मुझे। थैंक्स अ लॉट प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अभी देखा। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये चीज़ क्लियर हुई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे बताइए, बताओ बताओ बताइए, कहने लगा था। थैंक्स अ लॉट प्रोफेसर साहब, मीन्स अ लॉट। भाई ये चीज़ क्लियर हुई। ये एक पिवट कैंडल है, ये दूसरी पिवट कैंडल है, ये हमारी वही चीज़ बन गई जो हमने ड्राइंग की थी, ठीक है, ये वाली चीज़, ये वही चीज़ बन गई। तो अब हमने सी पॉइंट ये देखा, ये लोएस्ट पॉइंट बना ना, जब मार्केट ने एक और पिवट कैंडल बना दी, इसकी भी 5, 1 2 3 4 5, इसका लो पॉइंट ये भी देखो, 1 2 3 4 5, इसका भी लो पॉइंट देखा, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट बना? सी। आई होप इतना सिंपल मैं जितना करके बता रहा हूँ शायद आपको समझ आई हो, यानी शायद कोई बताए। तो भाई ये बहुत सिंपल करके मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को, जो मैंने आज ट्रेंड लाइन खींची थी, गैप में बने या जुड़ जुड़ के बने, आप बात नहीं समझ रहे मेरे भाई। बात ये है बाबू भाई, हमें तीन पिवट कैंडल्स मिली, एक लोएस्ट पॉइंट है, एक हाईएस्ट पॉइंट है, और एक रिट्रेसमेंट वाला यानी हायर लो है, हायर लो। अगर आपने मेरा मार्कअप वाला जो सीन है वो नहीं देखा तो प्लीज आप उसको मार्कअप को एक दफा जरूर जाके देखें। जो मैंने ट्रेंड लाइन यानी सॉरी, हाउ टू फाइंड अ ट्रेंड, यानी डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, उसको जो मैंने डिस्कस किया, प्लीज उसको जाके देखें बाबू भाई, आपको चीज समझ आएगी कि ये हमारा लो पॉइंट है, फिर ये हमारा हाई पॉइंट बना, फिर एक हायर लो बना, ये हमारा हायर लो है जो इससे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे? हम ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे, हम इस तरह लगा देंगे, देख रहे हैं? तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बनती है। इसीलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के मैंने कहा था कि भाई अगर आप लोगों को ये चीज़ सीखनी है तो प्लीज़ इसको ज़रा देखें। हमने पिवट पॉइंट वाली जो चीज़ है ना, पिवट इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, डिमांड और सप्लाई, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये कोई आम चीज़ नहीं है। पिवट आप ये देखें कि ये कैंडल बनती है 17 जनवरी को, आज हम 24 जनवरी में, 1 वीक अगो। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ आप देख सकते हैं, क्या हुआ कि मार्केट अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची, इसको अभी तक, ये हमारी वैलिड रेंज है। हो सकता है कि ये जो 2002 का लेवल है, मार्केट 2002 के लेवल पे है, ये फिर उठ जाए, क्योंकि ये डिमांड एरिया है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। उनको पता है कि 2002 का वो लेवल है जो कि गोल्ड सस्ता हुआ पड़ा है, वहां से गोल्ड को दोबारा पुल बैक, या वो कहते हैं ना बाउंस बैक करेगा। तो भाई मेरे, इस चीज को समझे, हमने पिवट पॉइंट के थ्रू अपना एबीसी ड्रॉ करते हुए ट्रेंड लाइन को बनाना है। भाइयों क्लियर है ये चीज? मैंने आपके लिए कोई वो प्लान नहीं किया होता, ठीक है।
अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम मजीद कुछ ना कुछ चीज क्लियर करते हैं कि भाई हम अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको कैसे, कोई पेयर बता दें, मैं उस पेयर पे आपको ले जाता हूँ और हम ट्रेंड लाइन को खींचते हैं, देखते हैं कि ट्रेंड लाइन बेसिकली काम कैसे करती है। एक और चलें, ये प्राइस एक्शन मेरे सामने आ रही है, ये देखिए मेरे भाई। अब हमने अपना वो मार्कअप देखा, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया मैं वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। हमने क्या करना है यार, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, यानी आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है? यूरो भी देख लेते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, ये आप देखें कि हाई पॉइंट से लो पॉइंट को मैंने जस्ट एक लाइन लगा दी। अब हमने ट्रेंड लाइन बनानी है, तो हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे कि हम लो पे तो उसको रख दिया, अब हम हाई पॉइंट से उसको नीचे लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, अनटिल के कोई कैंडल या विक ब्रेक ना हो। देख सकते हैं, कोई कैंडल या विक ब्रेक ना हो। ठीक है, तो इस तरह हमने ये वाला सीन जो है, इस तरह ट्रेंड लाइन अपनी ड्रॉ करनी है। तो ये सही तरीका होता है, यानी ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी है, सी से ये डी बनता है और फिर मार्केट इस तरह करती 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 कर रही होती है। अच्छा मेरे भाई, क्या कौमी भाई ने कहा है कि सर यूरो में देखें, चलें जी यूरो यूएसडी को देखते हैं और हम उसमें भी कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है ना, देखें ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है कौमी भाई और बाकी दोस्तों, कि मैंने जस्ट चार्ट को ओपन ही किया, देख सकते हैं मेरा कोई एनालिसिस या कोई इस पे कोई चीज़ नहीं है। मैंने जस्ट कैंडल्स को देखा और मुझे चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो गई हैं। कैसे, ये देखो, ये वही पिवट कैंडल है, इस हाई सॉरी लो से, ये जो लो है 1.082 वाला, इससे नीचे ना 5 इधर है ना 5 इधर है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल देखें, ये पावर ऑफ पिवट पॉइंट है, प्लीज इसको ज़हन में रखिएगा। मैं आपको एक थोड़ा सा सरप्राइज भी करता हूँ कि ये बेसिकली पिवट पॉइंट कितना हाई होगा, यानी कितना अच्छा होगा। ये लोएस्ट पॉइंट है ना, ये ले, आपको नजर आया कुछ, ये चीज नजर आई आपको ब्रदर? ठीक है, यहाँ पे ये डिमांड बनी हुई है, नीचे आती है ये सपोर्ट बन जाती है, सॉरी रेजिस्टेंस बन जाती है, सप्लाई बन जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना मेरे भाई, ये इसको आपने ज़रूर ये चीज़ को देखना है, इसको ज़रा आप गौर कीजिएगा। अच्छा, जो फजूल क्वेश्चन करेगा ना उसके लिए मैं यही करूँगा कि मैं उसे म्यूट कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के फजूल किस्म के जवाब दूं। सॉरी टू से, मैं किसी से ऐसे बात नहीं करता, लेकिन मैं 50 दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं सिग्नल प्रोवाइडर नहीं हूँ, ना मैं कुछ यहाँ पे बताने आता हूँ, मैं एजुकेशन देता हूँ। कौमी भाई ये बात क्लियर हुई है आपको? आप ये चेक करें कि मैंने सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ डिमांड क्रिएट करने के लिए एक कैंडल को देख के मैंने कर लिया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ देख सकते हैं, तो ये कैंडल भी एक पिवट पॉइंट कैंडल बनती है। क्यों, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये वाली जिस पे मैं आपको चलो ऐसे कर देता हूँ, ये वाली कैंडल भी पिवट पॉइंट बनती है। ये डिमांड सप्लाई पहले मैं बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ये इस कैंडल का भी अगर हम खींचते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ये प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है, ये तो पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी ताकि हम अब ट्रेंड लाइन की तरफ भी जाते हैं, लेकिन चले, ये मैंने आपको जस्ट एक वो होता है ना इंट्रोडक्शन, मैंने ये चीज़ बताई। अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि हमने अब ट्रेंड वाली चीज़ देख ली थी, अब हम देखते हैं
ये वाली चीज ऊपर से नीचे वाली, तो हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। ऊपर हाई से हम एक नीचे की तरफ एक लोएस्ट पॉइंट पर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम उसको इस तरह देखेंगे कि कोई भी कैंडल जो है ना वो ब्रेक ना हो। जैसे कि यहाँ पे कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं हो रही, ठीक है। अगर ये लो है, अगर ये वाला लो है, तो फिर हम इसको ये यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। आप ये देखें कि ये जो लेवल है ना, ये वाला, यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रही कोई भी कैंडल। और आप इस तरह भी ट्रेंड लाइन को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगा सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है। अब इसमें क्या है, इसमें जो हमारा पॉइंट है वो ए ये है, बी ये है, और ये सी है जहाँ पे मैंने दायरा लगाया है, और सी पर हम एंटर होंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने जब भी ट्रेंड लाइन को करना है ट्रेड, तो हमने बी से सी जो लेग बनेगी, वहां से सी से हमने एंटर होना है और हम डी तक जाएंगे। ये डी बनता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है कौमी भाई, क्लियर होगी ये चीज? मुझे बता दें कौमी भाई। तो बेसिकली चलें जी, कौमी भाई क्लियर होगी। बेसिकली हमने ना पिवट्स को ढूंढना है। अब मैं बताता हूँ पिवट्स बेसिकली होते क्या है। पिवट्स पावरफुल स्ट्रेटजी है, ठीक है। मैं आप लोगों को अब जो मेरे टीचर है ना, उनकी उनका जो इंडिकेटर है ना, मैं वो दिखाने लगा हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है यार, मैं कोई भी चीज़ आप लोगों से रिपीट नहीं कर रहा। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बस डेली बेसिस पे एक ही चीज़ के पीछे लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ मुबशर भाई, ये देखें, ये डेली का पीवट है, ठीक है। ये मेरे टीचर ने इसको इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। यार इसका वो किधर है, जूम वाला किधर है? ये तो नहीं है। अच्छा खैर चले, मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम करता हूँ M30 पे, ताकि हमें ना पिवट ज़रा अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा यार, ये पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रहा उस टाइम पे। अच्छा जी, खैर ये देखें ब्रदर के पिवट कितने ही ज़रूरी काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, आप ज़रा ये चेक कीजिएगा। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, मसला नहीं है। ये देखें कि ये डेली का पिवट पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है, बेसिकली पिवट्स जो होते हैं ना, ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे निकलते हैं, ठीक है। ये मेरे सर ने कोडिंग शोडिंग करके ना इसकी एक इंडिकेटर बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं। तो अब ये आपने ये देखना है कि मार्केट इस पे, ये वाला पॉइंट जो है ये कल का पिवट था, ये आज का पिवट है, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही इस पिवट को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही मार्केट नहीं गिरी। मैं आपको पहले ये बता लूं बाबू भाई, मैं आपको फिर बताता हूँ बेसिकली पिवट। देखें, जैसे ही ये डेली के पिवट पे, इस पिवट पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद आप ये देखें कि मार्केट किस कदर गिरी है। मेरे भाइयों, समझ आ रही है आपको? प्लीज़ मुझे बताएं। मैं 10 मिनट मैक्सिमम और बोलूँगा, उसके बाद मैं ये लाइव ख़त्म करूँगा, हम इसको फिर देख लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन ये इंडिकेटर जो पिवट पॉइंट वाला है, ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से पता चल जाए। ये मैंने नहीं, खुद से नहीं ये स्ट्रेटजी बनाई। ये बड़े साइंसदानों ने, ये बड़े बड़े वो जो मैटिशियन होते हैं, क्या लफ्ज़ है, रियाजीदान है, उन लोगों ने ये कैलकुलेशन करने के बाद पिवट वाली चीज़ बनाई है।
ठीक है? ये मेरा खुद की तख्लीक नहीं है, मैंने नहीं इसको बनाया। ये हो सकता है 1600 में, 1500 में या 1400 में बना हो। ठीक है? नसीर भाई क्या कह रहे हैं? नहीं समझ आई प्लीज़। अच्छा जी, तो ये जो पिवट जो है ना, ये जो कैलकुलेशन के बाद इसने निकाला, तो आप ये देख सकते हैं कि अब कोई भाई पूछ रहा था ट्रेड का। ट्रेड के जब भी कोई भी चीज़ ब्रेक होती है ना, मिसाल के तौर पे जो हमने मैनुअल निकाला हुआ है, ये कौमी भाई आपके लिए है प्लीज़। यार वीडियो नहीं रुकनी चाहिए भाई, वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। अभी क्लियर है, बताइए। अच्छा, अच्छा, नहीं रुक रही, एक बंदे का कहना है नहीं रुक रही। अभी मैं आपको क्या नाम है, कौमी भाई आपके लिए आपके पास सही है? प्लीज़ मुझे बताइए। क्यों मैं 10 मिनट के बाद ये चीज़ ख़त्म करने लगा हूँ, तो जल्दी-जल्दी मुझे बता दें ताकि हम इसको फ़िनिश करें जल्दी से। सही है वीडियो, सही है वीडियो। अभी ये देखें कौमी भाई, मैं आपको ये बताता हूँ। अब मैं एक प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बताने लगा हूँ। एक भाई ने पूछा कि सर इसको हम कैसे करेंगे? हम इसमें एंट्री मुबशर भाई ने आई थिंक से पूछा था कि हम इसमें कैसे एंटर होंगे। तो ये मुबशर भाई आपके लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ तक आती है, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको एंटर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे इसको एंटर नहीं करूँगा। यानी एक कैंडल कैंडल ही बना देता हूँ मैं, कि एक कैंडल इस तरह इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज़ हो जाती है, बुलिश। ठीक है? ये कैंडल है समझ लो, और वही यहाँ पे क्लोज़ हो गई है। ठीक है? इस तरह बड़ी कैंडल। मैं इसमें नहीं घुसूँगा। मैं मेरी ट्रेड का जो सेटअप है वो ये है कि मैं हमेशा रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लूँगा। मार्केट अगली कैंडल, अब मैं प्रॉपर आपको एक अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, प्लीज़ ये ना कीजिएगा कि सर हमने आपके कहने पे बाय किया, हम क्योंकि मुझे ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं हमेशा सिखाने आता हूँ। अब मार्केट क्या करती है कि वो इसको रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने के बाद ना यहाँ पे वो दोबारा ऊपर जाए, और ऊपर वो किस सेंस में जाए कि अब मैं ये अलहदा करके वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वो नेट का इश्यू होगा। अब मैं ये प्रॉपर इस साइड पे ये कैंडल बना रहा हूँ कि मुझे किस तरह की कैंडल चाहिए एंटर होने के लिए। ये ज़रा गौर कीजिएगा, मुझे अगर एंट्री लेनी है रीटेस्ट पर, तो मैं इस तरह की कैंडल में घुसना पसंद करूँगा, ठीक है? या तो ये कैंडल हो, जिसको हम पिन बार कहते हैं, या तो ये कैंडल हो, इस तरह की कैंडल हो, ठीक है? और वो जो कैंडल ये वाली मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं वाज़ेह करके इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कम से कम कैंडल का भी पता होना चाहिए, जिसमें आपने एंटर होना है। जिसमें आपने एंटर होना है, उस कैंडल का पता होना चाहिए। और ये वाली कैंडल या तो यहाँ पे क्लोज़ हो, ठीक है? ये मैं प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, बाकी जो दोस्त हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है? इसको मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ। या तो इस तरह की कैंडल हो, या ऐसी कैंडल हो जो फुल कॉन्फिडेंट क्लोज़ कैंडल हो। 1 मिनट। रीटेस्ट के बाद है ये, रीटेस्ट के बाद, प्लीज़ इसको फर्स्ट कैंडल ना समझ लीजिएगा। रीटेस्ट के बाद कैंडल हो, जो कि फुल कॉन्फिडेंट कैंडल हो, जो अपनी इस बॉडी के अंदर, बॉडी की बात कर रहा हूँ ओपन क्लोज़ की। इस बॉडी के अंदर पिछली बेरिश कैंडल को एनगल्फ कर ले। रीटेस्ट पे ये वाली कैंडल अपनी पिछली कैंडल को एनगल्फ कर ले, ठीक है?
भाइयों ये बताएं कि ये चीज़ समझ आई। मैं रीटेस्ट पे एंटर हूँगा, मैं कभी भी फर्स्ट कैंडल पे नहीं जाऊँगा। जैसे कि ये कैंडल भी फुल कॉन्फिडेंट कैंडल क्लोज थी, लेकिन ये देखें कि ये इस सप्लाई एरिया से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई और मार्केट ने आपको ट्रैप कर दिया। ठीक है, यानी ये वाली कैंडल जो है वो इस कैंडल को अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले, एनगल्फ कर ले, ठीक है। यार ये एंट्री क्लियर हुई है आप लोगों की? प्लीज मुझे बता दें, फिर मैंने एबीसी एक दफा फिर रिपीट करना है, या अगर कहते हैं तो मैं कल दोबारा लाइव इसी पे ही रख लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? मुझे जरा बता दें किस भाई को ये चीज क्लियर नहीं हुई थी एबीसी वाली, वो भी बता दें। ये थर्ड कैंडल भी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है, अभी हम देख लेते हैं ना यार। ये देखें, ये देखें भाई, कौमी भाई, अब हम इसका सिनेरियो देखते हैं, इसको छोड़ो, इसका सिनेरियो देखते हैं, आप ये देखें। अब आप इसका सिनेरियो देख लेना, थर्ड कैंडल लाजमी नहीं है। अब ये देखें कि ये हमारा पिवट पॉइंट की वो थी सपोर्ट, ये वाली, सॉरी इससे कर लेते हैं। देखें ये हमारा सपोर्ट था, डिमांड एरिया था, ठीक है। जी बाबू भाई, मैं आपको भी बता देता हूँ, ये देखें, बल्कि मैं कल कर लूंगा इसको, एक दफा रिपीट कर लेंगे, नो इशू। ये हमारा डिमांड एरिया था, कौमी भाई प्लीज मैसेज मी। ये डिमांड एरिया था पिवट पॉइंट का, डेली का, ठीक है, ये डेली का पिवट पॉइंट था। प्लीज इसको जरा मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको ज़हन में रखें। देखें ये कैंडल कितनी बड़ी बनी। जो लोग यहाँ पे एंटर हुए होंगे इस पॉइंट पे, जब ये क्लोज होती है, अगर वो यहाँ पे अपनी एंट्री लेते हैं, तो जब मार्केट रिवर्स जा रही होगी तो उनके दिल को कुछ नहीं हो रहा होगा। कौमी भाई मैसेज में प्लीज, मैसेज करें प्लीज। तो ये देखें कि ये जरूरी नहीं है कि तीसरी कैंडल ही ऐसी हो। ये कितनी कैंडल्स थी? ये एक है, ये दो है, ये तीन है, चौथी कैंडल ने जाके, और ये वही कैंडल बन रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ पिन बार। ये वही कैंडल है ना जिसमें मैं एंटर होना चाहूंगा। ये इस तरह बन रही है, जो मैंने आपको शक्ल बताई थी, इसको पिन बार कहते हैं, इसको हैमर कह लो, जो मर्जी नाम रख लो यार, नामों में कुछ नहीं रखा। तो अगर आप इस कैंडल पे एंटर होते हैं, अपना ये वाला एसएल देते हैं यहाँ पे, तो आप ये देखें कि आप कितनी वो कर सकते हैं। आप इतनी नहीं कर सकते, मसला नहीं है, इतना इतनी मूव ना हासिल करें, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ तक तो अपना टीपी ले सकते थे, यहाँ तक अपना, क्यों? अगर मैं कहूँगा ना कि मैं अपनी बात कर रहा था ना कि मैं ऐसे घुसता हूँ, मैं ऐसे एंट्री लेता हूँ, मैं इतनी बड़ी मूव कैच नहीं कर सकता, मुझ में इतना हौसला नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे निकल सकता था, यहाँ पे जब ये कैंडल बनती तो मुझे होता कि यार बस अब एग्जिट पॉइंट है मेरा, ठीक है। मुझे वो लोगों की तरह ना पास्ट में बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं रियल बेस पे करता हूँ। ये जरूरी नहीं था कि ये तीसरी कैंडल ही बने, ये हो सकता है आठवीं कैंडल होती। मैं जब तक एंटर नहीं होऊंगा, जब तक मुझे प्रॉपर मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड ना मिले, मैंने पिछले 5 दिन से ट्रेड नहीं की, ठीक है। तो ये एंटर होने की चीज समझ आ गई है दोस्तों। H4 कौमी भाई, मैं H4 यूज करता हूँ, ये चीज समझ आ गई है भाइयों? प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैंने अभी लाइव क्लोज करनी है, तो 2-3 काम है वो करने हैं, प्लीज मुझे बता दें। तो हम इसको एंड करते हैं बाबू भाई, एबीसी। चलो मुझे याद आ गया, मार्केट देखे ना इस तरह ऊपर जाती है ना, ये देखें, मार्केट इस तरह ऊपर जाती है। तो अगर हमने ट्रेंड लाइन बनानी है ना, तो हमने ट्रेंड लाइन इस तरह बनानी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ये ए पॉइंट होगा,
ये ए पॉइंट होगा, ये हमारा बी पॉइंट होगा, ये हमारा सी पॉइंट होगा। ठीक है। सी जो है ना वो दोबारा ए बन जाता है, सी जो है वो दोबारा ए बन जाता है, लेकिन आप सी को दोबारा ए ना समझे, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। तो हमने जब भी इस चीज को ट्रेड करना है ना, तो हमने सी और ए को जोड़ना है। हमने ट्रेंड लाइन जब भी खींचनी है ना, हमने ट्रेंड लाइन जब भी खींचनी है, तो हमारे पास बी पॉइंट होना जरूरी है। ये वाला पॉइंट होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है। ये बी पॉइंट होगा तो सी बनेगा ना। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे ये, ठीक है यार, इसको कैसे ड्रा करूं। मिसाल के तौर पे ये होता है कि ये मार्केट इस तरह थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर एक छोटा सा बना के ऊपर चली जाती है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये हमारा बी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। ये वाला हमारा बी पॉइंट ये होगा। बी से सी बनेगा, जब बी से सी बनेगा तो फिर वो डी बनेगा, तो हमने सी में एंटर होना है। हमने जब भी ट्रेड करनी है, हमने सी में एंटर होना है। इसी तरह जब ऊपर से मार्केट नीचे आ रही होती है ना, तो ये पहला पॉइंट जो है वो ए है, दूसरा पॉइंट जो है वो बी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इधर करके बनेगा वो हमारा सी है, और चौथा पॉइंट हमारा ये वाला डी होगा। ठीक है। ये समझ आ गई है बाबू भाई आपको? प्लीज मुझे मैसेज करें, फिर मैं इसको एंड करता हूँ। मैं थक गया हूँ यार, सीधी सी बात है। सर प्लीज मैसेज कर दें, बता दें कि आपको समझ आ गई है, फिर हम इसको क्लोज करें। ए बी सी डी वाली चीज समझ आ गई आपको, ट्रेंड लाइन वाली? बाबू भाई चलो अल्हम्दुलिल्लाह। कौमी भाई आपका कोई क्वेश्चन, किसी और दोस्त का क्वेश्चन, अगर किसी ने ये, योर वेलकम ब्रदर, योर वेलकम, थैंक्स अलॉट आप सबका भी। बाकी एंट्री पॉइंट भी मैंने आपको आज बता दिया कि हम किस तरह एंटर होंगे। हम रीटेस्ट पे एंटर होंगे और इस तरह की कैंडल में एंटर होंगे, या हम अगर एंटर होंगे तो अगर यहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। ठीक है। अगर हम बाय में एंटर होंगे। ठीक है। और ये इस तरह की जो मूव होती है ना, ये एक ही कैंडल 4 घंटे की इतनी बड़ी बन गई, इसमें हम एंटर नहीं होंगे कभी भी। ठीक है। आमीन आमीन आमीन। जी, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, ये मुबशर भाई ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं उनका क्लियर कर दूं। देखें, इसको मैं पहले खत्म करता हूँ। ये डाउन ट्रेंड है, ये वाला। ठीक है। तो डाउन ट्रेंड को हम रेजिस्टेंस की शक्ल में देख रहे होते हैं ऐसे। क्या है कि जब भी मार्केट इसको छूती है नीचे आती है, इसको छूती है नीचे आती है, हम उसको रेजिस्टेंस की शक्ल में देख रहे होते हैं। जबकि हम अप ट्रेंड में सपोर्ट की शक्ल में देख रहे होते हैं। मुबशर भाई, अप ट्रेंड में इस तरह आप लाइन खींचेंगे, मैं रफली खींच रहा हूँ, कोई इतना वो नहीं कर रहा। डाउन ट्रेंड में अगर आपने लाइन खींचनी है तो आप ऐसे खींच रहे होंगे। ठीक है। डाउन ट्रेंड में हम ऊपर खींचेंगे रेजिस्टेंस के तौर पे, जबकि सपोर्ट में हम, अप ट्रेंड में हम डिमांड की शक्ल में देख रहे होंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बशर भाई समझ आई? अगर किसी भी बंदे ने ना, किसी भी बंदे ने, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं, किसी भी बंदे ने अगर ये वाली वीडियो नहीं ना देखी, किधर है ये वाली वीडियो, ये
हाउ टू फाइंड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो फिर ये आपको थोड़ा सा समझना मुश्किल है। अप ट्रेंड है या नीचे हाई बनाया तो हमारे ये नीचे आना देखें, है। ये वो वीडियो है जिसमें मैंने अप ट्रेंड भी बड़े एहसन तरीके से बयान किया, डाउन ट्रेंड भी बड़े एहसन तरीके से बयान किया। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी मैकेनिज्म जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कितनी मिनट की वीडियो है भाई, 3 मिनट की वीडियो में बयान किया हुआ है। तो यार प्लीज इसको देख लें, ये देखें, ये प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ एक इसमें रिट्रेसमेंट इम्पल्सिव मूव भी मैंने बताई हुई है। एक एक चीज मैंने इसमें डिस्कस की हुई है कि हमने किस किस तरीके से इसको करना है। प्लीज इसको जरूर जाके देख लीजिएगा, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आ, आपने देखनी कहाँ पे है वो भी देख लें। ये मेरा चैनल है यूट्यूब का भाई, इसको नोट कर लें आप, FX.786। ठीक है, आपने क्या करना है कि वीडियो में जाइएगा आप। ये वीडियो जो है, ये कल का लेक्चर है, ये परसों का पिवट पॉइंट वाला लेक्चर है। लेक्चर तो नहीं कहूंगा, यानी लाइव है। ये जो है ना, ये अनलॉकिंग फॉरेक्स ट्रेंड्स, इसको ये पूरा लाइव सेशन मैंने किया था, और ये वीडियो पड़ी हुई है 3 मिनट की। ये वीडियो 3 मिनट की पड़ी है, प्लीज इसको जाके देख लीजिएगा, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी कि मार्क अप क्या है, मार्क डाउन क्या है, अप ट्रेंड क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, ये पूरा जो है ना, आप देख लीजिएगा, इस पे बेसिक लेवल भी पड़े हुए हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तो ये सिंगल कैंडल स्टिक है, ये डबल है, ये RSI वगैरह पड़ा हुआ है, और फंडामेंटल्स पड़े हैं। फंडामेंटल्स पे प्रॉपर 15 वीडियोस पड़ी हुई हैं, फिबोनाची पड़ी हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं, और ये लाइव सेशन पड़े हुए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये चैनल नोट कर ले, मेरा ही चैनल है, आपको ये लोगो नजर आता है हर दफा। ठीक है, मैं लाइव को एंड करने लगा हूँ। अगर किसी दोस्त का क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सादियो, आप बहुत ज्यादा लेट हो गए यार, आप फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा अब। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं अभी फिलहाल थक चुका हूँ, 11:30 बजने को है। कल मिलते हैं फिर। ठीक है, सब दोस्तों का शुक्रिया, जिस जिसने अटेंड किया, जिस जिसने इसको सीखा। बस जो फजूल बंदे आते हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैंने ये एक अच्छा काम ये किया है कि अगर कोई फजूल बंदा आएगा तो मैं उसको म्यूट कर दूंगा द होल लाइव। ठीक है, ठीक है भाइयों, मुझे इजाज़त है फिर। इमरान खान भट्टी, आप भी यार लेट हो गए। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने काफ़ी कुछ सीखा। बाबू भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो मैं फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़ करने लगा हूँ सब दोस्तों को, मिलते हैं कल। ठीक है, शाउट आउट टू ऑल जितने भी इस टाइम मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सादियों, ये वीडियो की शक्ल में पड़ा होगा, ठीक है, ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। अख्तर फरूकी 15 मिनट्स, कुछ समझ नहीं आई आप क्या कह